You are trying to touch us. Oi, nobody's going to touch you. Please What put you up the people are doing here? Do Sunil, not Sunil, try Sunil. to touch us, sir. सर ये तीन लोगों के खिलाफ इन्हीं दोनों वन इज द लेफ्टिनेंट कर्नल अदर इज द मेजर बोथ दिस पर्सन दे फाइल्ड अ कंप्लेंट Yes. बिफोर द ट्रायल कोर्ट इन द कंप्लेंट Trial court directed only to register it अगेंस्ट प्रतीक यादव प्रतीक। ओनली अगेंस्ट ये प्रतीक तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले रहे थे, इंटर्नशिप चालू हो गई इनकी सड़क पर ही। सर नहीं इंटर्नशिप क्या चालू हो गई सर व्हाट दीस चिल्ड्रन हैव डन ओवर देयर ये तो ये गलती है कि ऐसी यूनिवर्सिटी को ऐसी जगह नहीं बनाना चाहिए हाँ, वो हाई कोर्ट की गलती है, क्योंकि नहीं, हाई मैं कोर्ट का पैटर्न है। वो कहाँ है आपकी कंप्लेंट लड़की की? लड़की की कंप्लेंट है सर ये पूरी इंटायर चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड एज एनेक्सर P6 एट पेज क्या 354, 294, 323, 34? 34 जी नाउ द एफआईआर व्हिच इज देयर जी। मैं विधि की छात्रा हूं दिनांक 21/3/2023 को रात्रि 11:37 बजे की बात है मैं अपने सहपाठी एसएन जोस रेस्टोरेंट में खाना खाकर वापस आ रही थी तभी लॉ कॉलेज के गेट के पास पहुंचते ही लाल रंग की स्विफ्ट कार क्रमांक 100 मेरे बाजू में आकर रुकी जिसमें दो अज्ञात पुरुष बैठे थे दोनों ही बदतमीजी से कहने लगे तुम लोग कौन हो कहाँ जा रहे हो मैं बोली लॉ कॉलेज की छात्रा हूँ खाना खाकर वापस आ रहे हैं वे दोनों मुझसे कहने लगे कार में बैठो मना करने पर कार में बैठे दोनों व्यक्ति कार से उतरे और माँ बहन की गंदी गंदी गाली गलौज करने लगे हम लोग जाने लगे इसके बाद वे लोग पुनः गाली गलौज करने लगे इस पर मेरा सहपाठी प्रतीक यादव हु इज द प्रेजेंट पिटीशनर ओवर हियर मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा तो दोनों लोग प्रतीक और स्वप्निल को मारपीट करने लगे इसी बीच डार्क नीली शर्ट पहने व्यक्ति ने आकर बुरी नियत से मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया कहा मैं तुझे बताता हूँ कैसे गाड़ी में नहीं बैठोगी मैं घबराई गई और अपना हाथ छुड़ाया फिर वह एवं उसके साथी वाला जो डार्क ग्रे रंग की शर्ट व नीले रंग की जीन्स पहना था दोनों मिलकर मेरे सहपाठी को गाली गलौज कर मारपीट करने लगे मेरे सहपाठी प्रतीक यादव को नाक में चोट लगने से बहुत तेजी से खून आने लगा तथा बाईं आंख के नीचे एक दाहिने हाथ के अंगूठे के बाजू वाली उंगली में चोट लगी एवं स्वप्निल पाल को भी दाहिने हाथ की उंगली में खून आने लगा यह सब देखकर मैं चिल्लाई गार्ड भैया हेल्प करो तभी मेरी आवाज सुनकर हमारी यूनिवर्सिटी के गार्ड भैया उन्होंने बीच बचाव किया इसी समय संदीप भैया भी अपनी कार से आए और कार से उतर ही रहे थे कि उन्हें देखकर दोनों वहां से भाग गए रिपोर्ट करती हूँ कार्रवाई की जाए रिपोर्ट पढ़कर देखी व सुनी रिपोर्ट दिस वाज अ रिपोर्ट व्हेन दिस रिपोर्ट वाज लॉन्च्ड इट वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस माय लॉर्ड the police was not filing a charge sheet or not taking any action against the respondent number 3 and 4 and therefore petition was filed before the Supreme Court that order is there this petition was filed by the girl who was the first informant इसके बाद इन्होंने रिस्पॉन्ड नंबर 3 और 4 ने कंप्लेंट की 156 की कंप्लेंट फाइल करी मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसमें डायरेक्शन हुआ कि एफआईआर दर्ज करी जाए अगेंस्ट प्रतीक यादव सो दिस इज बेसिकली अ काउंटर ब्लास्ट एंड द एलिगेशंस व्हिच आर देयर आर apparently false my lord when we look to the allegations so what we are saying that in order to create a pressure so as to withdraw this complaint or this charge sheet which we have which has been filed by the police on the complaint made by Rupal Yadav this present complaint was made ओके। in which an FIR has been registered. जी, इसमें फिर क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन हो गया ना अभी? सर उसमें इन्वेस्टिगेशन हो गया था जो हमारी कंप्लेंट और चार्जशीट फाइल हो गई। इसमें क्या हुआ? सर इसमें 156(3) में पुलिस रिपोर्ट बुलाई गई अब वो भी बड़ी ड्यूबियस है सर वो कहाँ है नेक्स्ट? मैं बता रहा हूँ सर माय लॉर्ड मैं काइंडली कम टू पेज 39 सर ये तीन लोगों के खिलाफ इन्हीं दोनों वन इज द लेफ्टिनेंट कर्नल अदर इज द मेजर बोथ दिस पर्सन दे फाइल्ड अ कंप्लेंट यस। बिफोर द ट्रायल कोर्ट इन द कंप्लेंट ट्रायल कोर्ट डायरेक्टेड ओनली टू रजिस्टर इट अगेंस्ट प्रतीक यादव प्रतीक ओनली अगेंस्ट प्रतीक जी। My lord, the allegations are in paragraph 1 ये कि परिवादी क्रमांक 1 नीलेश टांडेल रिकॉर्ड सिग्नल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदस्थ हैं एवं परिवादी क्रमांक 2 सुनील कुमार आत्मेज लज्जा राम बंसल जो कि आर्मी में मैनेजर के पद पर पदस्थ हैं दिनांक 21 मार्च 2023 को परिवादी गण एक साथ अपने सरकारी आवास पर जा रहे थे तभी दो लड़के एवं एक लड़की रिज रोड एनक्लेव के नजदीक संदिग्ध अवस्था में रोड के किनारे पर खड़े थे आई पॉज हियर फॉर अ मोमेंट व्हाट सॉर्ट ऑफ सस्पिशियस वाज देयर मतलब क्या संदिग्ध अवस्था थी क्या कर रहे थे ये पढ़ते हैं वो है तो जो प्रोटेक्टेड एरिया है रिज रोड का। हाँ सर हमको जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उनको आउटपास देते हैं बिकॉज दैट यूनिवर्सिटी सिचुएटेड ओवर देयर वो है तो
एवरीथिंग इज देयर मालूम, चलिए आगे बढ़िए। जो कि रिज रोड आर्मी एरिया है, जहां पर सेना के मुख्यालय, मध्य भारत एरिया जैसे महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठान स्थित हैं। रिज रोड रक्षा भूमि है, जिसका इस्तेमाल सुरक्षा के मद्देनजर रात 11 बजे से सुबह 4 बजे के आम लोगों को इस्तेमाल के लिए प्रतिबंधित है। इसका उल्लेख माननीय उच्च न्यायालय की रिट पिटीशन नंबर 100 में किया गया है। लेकिन उनकी संदिग्ध अवस्था एवं सैन्य क्षेत्र की सुरक्षा को मद्देनजर परिवादी गण को लगा कि लड़की के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, तो उन लोगों ने दोबारा पूछताछ की गई। यहाँ इतनी रात को वह लोग क्या कर रहे हैं, वहां से चले जाने के लिए आग्रह किया, क्योंकि वह आर्मी एरिया है और उस इलाके में रात में आवारागर्दी करना प्रतिबंधित है। आर्मी पर्सनल के परिवार वहां रहते हैं और रात को वहां खड़े होकर गलत हरकतें करने के लिए मना किया गया है। यह कि तभी उनमें से 2 लड़के परिवादी गण से बोले कि हम लोगों को यहां से जाने के लिए बोलने वाले तुम लोग कौन होते हो, क्या ये तुम्हारे बाप की जगह है? तभी परिवादी गण ने कहा कि हम आर्मी वाले हैं, ये आर्मी एरिया है, यहाँ रात को खड़े होकर घूमना प्रतिबंधित है जी। ये कि अचानक उनमें से एक लड़के ने परिवादी क्रमांक 2, मेजर का नाम है, ऊपर हमला किया, जो कार में बाईं तरफ बैठे परिवादी गण कार के बाहर निकले और प्रत्यर्थी क्रमांक 1 लगाए 3 को वह जगह को छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि यह कैंट एरिया है जहां पर फौजियों के परिवार रहते हैं। तत्पश्चात तीनों ने परिवादी गण को गंदी गंदी माँ बहन की गालियां दी और प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एवं 2 जो लड़के थे वह परिवादी गण के साथ हाथापाई करते हुए मारपीट करने लगे। परिवादी लोगों ने भी अपना बचाव किया और प्रत्यर्थी क्रमांक 3 कह रही थी कि हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं और मैं तुम लोगों के खिलाफ थाने में झूठी रिपोर्ट लिखवाऊंगी। कुछ देर बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के गार्ड आया और गार्ड ने कहा कि आर्मी वालों से क्यों बहस कर रहे हो, चलो अंदर जाओ। वापस जाते समय परिवादी गण ने उनसे कहा कि हम उनके खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने जा रहे हैं, जिसे सुनकर प्रत्यर्थी क्रमांक 1 लगाए 3 ने किसी शिकायत की आशंका में उन्होंने परिवादी गण से माफी मांगी, अनुरोध किया कि परिवादी गण किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज न करें, क्योंकि उसमें उनका भविष्य प्रभावित होगा। परिवादी क्रमांक 1 ने परिवादी क्रमांक 2 को उनके निवास स्थान पर छोड़ा, जो घटना स्थल से 200-300 मीटर दूर है। ठीक है, दोनों केस क्लब हो जाएंगे साथ सर, साथ व्हाट आई एम सेइंग सर कि ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले रहे थे, इंटर्नशिप चालू हो गई इनकी सड़क पर ही। सर नहीं, इंटर्नशिप क्या चालू हो गई सर? व्हाट दीस चिल्ड्रन हैव डन ओवर देयर? My lord, may just have a look at the pen drive which is there. मैटर ऑफ एविडेंस। No, it is not the question. What I am saying, sir, this is चौकीदार है गेट का, जी यूनिवर्सिटी का, उसकी एविडेंस से मालूम पड़ेगा सर। कि कितना इन्वॉल्वड है। सर, गेट के चौकीदार ने जो चार्जशीट फाइल हुई है उसमें हमारे पक्ष में ये बातें बोली हैं सारी। अच्छा, कहाँ है उसका स्टेटमेंट बताइए? उसका स्टेटमेंट लगा हुआ चार्जशीट के साथ है। पड़ेगा, गेट के चौकीदार का स्टेटमेंट पड़ेगा। 161 3 गार्ड्स हैं। जस्ट इट्स अ केस ऑफ counter case. Sir, no, it is not a case. Sir, this cannot be treated as a counter case for a simple reason, sir. This complaint has been made just in order to hush up this. They did not make any complaint immediately. Now, Malan, may kindly have a look at page 129. मेरी ड्यूटी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चल रही थी। दिनांक 21/3/2023 को मेरी ड्यूटी का समय रात 22 बजे से सुबह 6 बजे तक का था। मेरे साथ उस समय गार्ड शारदा प्रसाद, इनका भी बयान है सर, वह अजय यादव, स्टेटमेंट्स आर आल्सो देयर विद द चार्जशीट। करीबन 11:30 बजे के आसपास कॉलेज के गेट पर शारदा प्रसाद, अजय यादव, हम तीनों बैठे हुए थे। उसी समय हम लोगों ने मुझे जोर जोर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आई। एक लड़की जोर जोर से गार्ड भैया की आवाज़ लगा रही थी। हम लोगों ने गेट पर खड़े होकर देखा तो एक लड़की व 2 लड़के नजर आए। तीनों हमारे ही कॉलेज के छात्र थे। एक लड़की बोली, भैया हेल्प करो, तो मैं दोनों गार्ड शारदा प्रसाद व अजय के साथ तीनों के पास गए तो हमारे कॉलेज के 2 छात्रों के साथ अज्ञात लोग गाली गलौज कर मारपीट कर रहे थे, जो कि हम तीनों बीच बचाव करने लगे। तभी एक आदमी भी छात्रों की पहचान का आ गया, जिसको देखकर लाल रंग की स्विफ्ट कार में दोनों अज्ञात व्यक्ति बैठकर भाग गए, जिसके बाद तीनों छात्र थाना रिपोर्ट लिखवाने गए। मुझे बाद में पता चला कि छात्रों का नाम सोयनसो है। यही मेरा कथन है। ये अज्ञात व्यक्ति को, ये उनकी पहचान का कौन आदमी आया था सर? इसके बारे में नहीं है। ये तो इम्पोर्टेंट। देन ऑन द आदमी भी छात्रों की पहचान का आ गया, तो वो उस आदमी का नाम क्या छात्रों के बयान में आया होगा? संदीप यादव सर, पेज 128 पे। 128 पर जी। संदीप यादव पढ़िएगा। कौन है ये संदीप यादव? मैं सर उसके पहले 2 और गार्ड्स हैंगे, उनके बयान भी दिखा दूं। पेज नंबर इज 128 सर। ही संदीप यादव। हाँ, ये तो ठीक है, ये वो अज्ञात आदमी। नाउ पेज नंबर 130 में काइंडली दीजिए ना, अदर गार्ड। दिनांक 21/3/2023 को मेरी ड्यूटी का समय रात में 22 बजे से सुबह 6 बजे तक का था। मेरे साथ उस समय गार्ड कपिल कोरी व अजय यादव थे। रात करीबन 11:30 बजे के आसपास मैं कॉलेज के राउंड करके गेट पर
मैं, कमल, अजय तीनों बैठे हुए थे। उसी समय हम लोगों को मुझे जोर जोर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आई। एक लड़की जोर जोर से गार्ड भैया की आवाज़ लगा रही थी। मैं गेट पर खड़े होकर देखा तो एक लड़की व 2 लड़के नजर आए। वो तीनों हमारे ही कॉलेज के छात्र थे। एक लड़की आइडेंटिकल सेम सेम स्टेटमेंट। देन द नेक्स्ट इज द अदर गार्ड, दैट इज अजय यादव एट पेज 131। जी Same thing is there. So there is nothing like that the guard have not supported this case. And then the MLC is there at page 93. Whatever the girl has narrated, it is according to the MLC only that is there. At page 92, that is in respect to the present petitioner Pratik Yadav. और इसके बारे में FIR में भी लिखाया गया है कि sustained injuries. 11:30 का इंसिडेंट है, 3 बजे FIR हो गई सर। क्या लिखा है डॉक्टर ने? 1 centimeter 1 centimeter into 1 centimeter lacerated wound on the bone of nose bleeding due to and bleeding due to hit by stick. hit by stick. स्टिक का तो एलिगेशन ही नहीं है सर, जो भी इंजरीज तो है सर। एक सेकंड डंडे से मारने का एफआईआर में रिपोर्ट ही नहीं है। ब्लीडिंग अंडर दी क्या लिखा है? ड्यू टू बाय स्टिक। लकड़ी से मारपीट हुई है इनकी तो। ब्लीडिंग अंडर दी, लकड़ी का तो एलिगेशन ही नहीं कि वो लोग देवर आर्म्ड विद स्टिक्स एंड। कहाँ है इसमें ये हिट बाय स्टिक? सर ये डॉक्टर साहब ने बोल दिया है, इन्होंने तो बोला मारपीट करी गई, ये बोला है। अरे डॉक्टर साहब अब ये स्टिक से इन्होंने कहाँ से प्रिज्यूम कर लिया स्टिक से मारने वाली बात? It is for the doctor. Sir, what I'm saying, my contention is slightly different, sir. What I'm saying, people like the lieutenant colonel and major, they are supposed to protect the citizen, not to bully them like this. What were the suspicious state? If they are making out a case and they are trying to say that they were on the ridge road in a suspicious state, what suspicious state was there? Absolutely, सिर्फ एक वर्ड अपने डिफेंस के लिए ले लिया इन्होंने बाद में. Now the other statement of the guards are there. Then also the report, the medical report in respect to Swapnil is also there at page 94, sir. हॉस्टल के वार्डन से रिपोर्ट बुलवा लेते हैं कि कितने बजे तक आना जाना अलाउड है सर? वो तो में हाँ, कोई आउटपास लगे हैं सर? नहीं आउटपास लगे होंगे। आप बुलवाने सर? वार्डन ने कब परमिट किया था इनको जाने के लिए? उसी दिन का आउटपास है सर, देखिए आप। एनए पेज नंबर सर 12 बजे तक का था ये। मलोड में क्योंकि वार्डन का एक्सप्लेनेशन बुलवा लेंगे क्योंकि उन्होंने कैसे दे दिया 12 बजे तक का। सर वहाँ पे ड्रेस वगैरह नहीं होगा, खाना खाने तो बच्चे जाएंगे सर। ये गलती है कि ऐसी यूनिवर्सिटी को ऐसी जगह नहीं बनाना चाहिए। हाँ, वो हाईकोर्ट की गलती है क्योंकि हाईकोर्ट का पैटर्न है। अब जो भी है सर, आई डोंट नो। बुला लीजिए, गारंटी बुलवाइए, रिपोर्ट बुलवाइए, वार्डन की रिपोर्ट बुलवाइए। By the Honorable High Court that on the road public movement is permitted from 4 AM to 11 PM in the night. हाँ ठीक है, वो बोलिएगा जरा, देख लिया वो। Let report from the warden and proctor of the धर्मशास्त्र, क्या नाम है यूनिवर्सिटी का पूरा नाम लिख दीजिएगा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, be called for as to what are the timings for movement of students and whether any permission was sir, the outpasses may be verified in fact, which we have filed. Yes, they are there sir. And also the copy of the documents to show as to when outpass was issued and for what purpose and for what duration. That report be called for from the concerned registrar / proctor of the Dharmshastra National Law University. List this case on 14 December 2023. So in the meanwhile, no course of action may be taken against. तो उसके लिए एंटीसिपेटरी बेल कराए। ठीक है सर। इसमें जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज डेप्रिकेटेड दिस प्रैक्टिस ऑफ। सर व्हाट आई एम सेइंग, पेज 149 से जो डॉक्यूमेंट है इनका वेरिफिकेशन करवा लिया जाएंगे ना, सरकारी वकील सब कराएंगे ना, दे दिया जाएगा। they are contained, they are part of Annex P10, पेज 149, कराएंगे 150। सबका नहीं, हमें तो सिर्फ आउटपास और उससे मतलब है। हाँ, उसी से मतलब जो मैंने फाइल करे उसी से मतलब है। P9 सर, P10 पेज 149। And in fact the university has also given a report sir। ये रिपोर्ट लगी है, P10 लगी हुई है सर। There is a court of inquiry which was got conducted by the army pertaining to the whole incident. That may also be called knowledge. वो आप प्रोड्यूस कर दीजिए। हमको नहीं मिल रही क्यों? That has gone to the central command.
देखिएगा, And the statement of these persons were also recorded in that. let copy of the initially उनको बुलाइएगा, मिस्टर यादव को बुलाइएगा, पुष्पेंद्र यादव जी को बुलवाइएगा। फिर पुष्पेंद्र यादव, लंडन डिप्टी सॉलिसिटर जनरल फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया, is also requested to produce copy of the inquiry, internal inquiry which was conducted by Court the of inquiry. court of inquiry which was conducted by the Indian Army in regard to the conduct. Warden is also directed to produce the copy of the norms for issuance of the outpass.